हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज है पापा जी का श्राद्ध। जैसे कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किचन में बहुत सारी सब्जियों के साथ हूँ, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो जी हाँ, श्राद्ध है। तो मैंने सोचा चलो यार ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना वही आपको बार बार बताऊँगी कि आलकस पे आलकस तो बहुत खिंचता चला जा रहा है। तो सब्जियां मैं सारी की सारी एक दिन पहले ही लेके आ गई थी। मतलब जो भी सामान चाहिए होता है श्राद्ध में वो सब लेके आ गई थी। श्राद्ध को पितृपक्ष भी बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों के अलग अलग वो होंगी, पर हमें तो पितृपक्ष और श्राद्ध ही पता है। तो यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह रात को सब धो धा के रख दिए थे मैंने, जितनी भी सब्जी बननी थी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मिक्स सब्जी भी बनाऊंगी, कद्दू की सब्ज़ी और तोरी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, पर मम्मी जी ने बोला कि गोभी नहीं पड़ती है। मतलब वहम सा रहता है ना कि कीड़ा वीड़ा ना हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि गोभी रहने दो, सिर्फ तोरी की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी, राजमा चावल, खीर, जो भी मेन होता है ये सब बना दो। तो यही मैं बना रही थी। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे टमाटर एक साथ पीस के रख रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, एंड टाइम पे लाइट भागने का डर रहता है। तो मैंने कहा जब इससे पहले लाइट भागे, मतलब किचन में घुसने में ये होता है कि चल राजमा चढ़ा दो और दूसरा काम है टमाटर पीस दो, क्योंकि आज सारा खेल टमाटर का है। लहसुन और प्याज तो बिल्कुल भी नहीं डलने वाला है, तो सारा का सारा टमाटर का है। और ये तो फैक्ट है कि जितना सोबर आज का खाना हम बनाते हैं ना सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च से, उतना ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब खाना बनता है। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे थे, मतलब 8 बजे करीब मैंने सारा शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे पहले सारे कमरे साफ़ करना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ क्लीन मैंने कर दिया था, क्योंकि पंडित जी ने आना था। तो जो पूजा वाला रूम है उसको भी अच्छे से साफ़ करना था। तो क्योंकि पूजा वाले रूम को मैं रोज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के करती हूँ। और जब से मैं घर से आई हूँ, मतलब मायके से आई हूँ, तब से मैं प्रॉपरली कर नहीं पाई थी क्योंकि आप सबको पता ही आजकल गर्मियों का बुरा हाल है, मतलब काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो टाइम भी नहीं लग रहा था मुझे ये वाला पूजा वाला रूम साफ़ करने का। तो वो साफ़ किया सबसे पहले उठ के, और फिर 8 बजे मैं आराम से किचन में आई, क्योंकि पंडित जी ने आना था 12 बजे के बाद, क्योंकि कहते हैं कि तर्पण 12 बजे के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, क्योंकि राजमा मेरे उबल चुके थे, क्योंकि रात को मैंने पहले ही भिगा के रख दिए थे। और कद्दू मैं काट रही हूँ। वैसे तो पीला कद्दू बनाओ और अच्छी बात होती है, पर हरा कद्दू भी चल जाता है। तो हरा कद्दू मैं लाई थी 1.5-2 किलो के करीब। मैंने कहा ज़्यादा भी करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच जाता है। और आजकल वैसे इतनी गर्मियाँ हैं, कोई भी सब्ज़ी बचती है ना तो 4-5 घंटे के अंदर अंदर ख़राब हो जाती है, अगर फ्रिज में अच्छे से स्टोर नहीं की जाए। और आज के दिन तो ऐसा ही होता है कि सब्जियाँ दालें इतनी बच जाती हैं कि फ्रिज में भी जगह नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ बाहर छूट ही जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो, ऐसा होता है कि कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए। पर मुझे अपने मतलब उस पर इतना रहता है कि मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो अच्छा निकलता है, मतलब कितने भी आ जाए कम नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कद्दू काट रही हूँ, साथ साथ ही मैं फ़ोन पे मतलब हेडफोन लगा रखा है मैंने, और हेडफोन लगा के मैं सुबह सुबह गाने चला लेती हूँ, क्योंकि गानों से थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहता है, काम फटाफट से हो जाता है और पता भी नहीं चलता है काम कब हो गया। तो एक साइड मेरा तेल पूरा गर्म हो जाता है, पर मैं इतनी मस्त हो जाती हूँ कि एक साइड तक तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ कि हाँ। तो एक साइड मैं राजमा का तड़का बना रही हूँ और दूसरी साइड मैंने खीर चढ़ा दी है। खीर के जो चावल है पहले मैंने 1 घंटा भिगो के रखे थे, और फिर उसको मैंने 1 सीटी भी लगवाई थी, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम खीर को ऐसे खिटा खिटा के बनाएं, मतलब कच्चे चावलों को दूध में डाल के ऐसे खिटा के बनाएं। इसलिए मैंने थोड़ा 1 सीटी लगवा ली ताकि गल जाए चावल। और ये राजमा मेरे उबल चुके हैं, इसको मैं घोट रही हूँ, क्योंकि घुटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे खड़े खड़े से चावल हों, चाहे काले चने हो सफ़ेद चने हो, घोट के ही मोटी दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी घुट जाए उतनी अच्छा है। और आजकल जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध के टाइम पे जैसे नवरात्रों के टाइम पे होता है ना कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे माता रानी हमारे पास बैठी है। तो श्राद्ध में भी ऐसे ही होता है, पितृपक्ष में भी ऐसे ही होता है। हमें लगता है हमारे पितृ हमारे मतलब वैसे तो होता ही, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, पर इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही मतलब अटैच वो हो जाता है ना कि हाँ भाई, मतलब बहुत सुकून मिलता है हर एक काम करने में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर रही हूँ। और सारांश बहुत परेशान कर रहा था, तो मेरा राजमा भी छौंक दिया मैंने, कद्दू की सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी है, बस एक सब्ज़ी रह गई है, वो है तोरी की। और मोस्टली मुझे लगता है सबके घरों में यही बनता होगा ना श्राद्ध के टाइम पे, मतलब एक आधी सब्ज़ी ऊपर नीचे हो जाती होगी, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई बना लेता है मिक्स, कोई भिंडी, कोई कुछ भी बनाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट तोरी छील रही हूँ। जब तक मेरी जो कद्दू की सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं तोरी भी छील दूँगी। वैसे तो काटने के लिए मैं कटर में ही काटूँगी, क्योंकि आज के दिन थोड़ी ज़्यादा बनती है, इसलिए तोरी काटने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है।
तो 12:30 बजे के करीब पंडित जी आ गए थे और तर्पण पापा जी के मतलब फ़ोटो वगैरह सब लगा दी थी और शुरू हो गया था। मेरा भी बन गया था, मतलब पंडित जी के आने के आधा घंटा पहले ही मेरा सब कुछ रेडी था। और वैसे भी नाश्ता तो करना नहीं होता है उस टाइम पे, सीधा यही सब चीज़ें बनती हैं तो फटाफट से बन भी जाती है, पता भी नहीं चलता है कब कब बन गई। तो यहाँ पर ये जेठ जी और ये दे रहे हैं तर्पण। तो यहाँ पे मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका था, बस पूरी गरम गरम बनानी बाकी थी। और यहाँ पर मैंने खीर, रायता, राजमा, 2 सब्जियाँ सब कुछ बना के रख दिया था, क्योंकि मेरे को एंड टाइम पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मेरा को ये रहता है कि पहले ही सारे काम निपट जाए ताकि जल्दीबाजी ना हो, तसल्ली से सारे काम हो। तो यहाँ पर मैंने पूरी भी पहले से ही बना के रख दी है ताकि पंडित जी जब भी मांगे मैं उनको फटाफट से दे दूँ, फिर जब गरम गरम और खानी होगी तब और बना दूँगी। तो 6 से 7 पूड़ी निकलती है जिसमें सब चीज़ थोड़ी रखी जाती है। तो यहाँ पर ये जो तोरी के पत्ते हैं और हल्दी के पत्ते हैं इनको धो करके मम्मी जी ने रख दिया है, और मैंने मम्मी जी और जेठ जी को बोला था भाई आप ही लोग रख दो। तो मैं वहाँ पर खड़ी होकर सिर्फ देख रही थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी सारी चीज़ें बनी होती है ना तो एक आधी छूट जाती है बाई चांस। वैसे तो नहीं हुआ ऐसा आज तक, पर कभी कभार हो भी जाता है। तो मैं ये चीज़ देख रही थी कि कहीं कुछ रह ना जाए, तो मैं वहीं खड़ी हुई थी। बाकी मम्मी और जेठ जी इसमें लगा रहे थे जो पूरी चढ़ानी है सबको। तो आज के दिन का ऐसा होता है ना कि हम लोग बिल्कुल भी चाख नहीं सकते हैं खाने को कि नमक वगैरह कैसा है कैसा नहीं है, मिर्च वगैरह कैसी है कैसी नहीं है। पर ऐसा होता है कि कुदरती नमक मिर्च सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बैलेंस होता है, मतलब बिना चाखे ही सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। तो ये भी एक वही है, मतलब चमत्कारी टाइप समझ लो कि इतना आशीर्वाद है हमारे ऊपर सबका कि हम जो भी दिल से बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है। और जब सब कुछ ये पूरी के ऊपर लग जाएगा, फिर से इसको पूजा वाले रूम में लेके जाएंगे। वहाँ पर पंडित जी फिर से पूजा करवा के, जैसे हर एक के नाम की, जैसे गाय के नाम की, पितरों के नाम की, कौवे के नाम की वो चींटी के नाम की और कीट पतंगों के नाम की, सबके नाम की पूरी निकली है वो सबको दी जाएगी, चढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं यही सोच रही थी कुछ रह तो नहीं गया। मैं बाबू चेक कर रही थी भाई सब कुछ डल गया है ना, उसमें पूरी में चढ़ा दिया है ना। तो यहाँ पर मम्मी जी सारी पूड़ी उठाकर अंदर ला रहे थे और फिर से मतलब पूजा होती है, जो कि सबके नाम की जो भी निकाली जाती है उनको एक एक करके फिर चढ़ाया जाता है। बस हमारी यही कामना रहती है कि हमारे पितृदेव जितने मतलब हमेशा खुश रहें, अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। क्योंकि ऐसा होता है हमारे पास कहीं कभी कभी मौका मिलता है अपने पितृ देवता को खुश करने का, तो मतलब दिल से हम सब कुछ करते हैं और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा करने में। और जब पूजा हो गई थी, तर्पण वगैरह सब दे दिए थे, तब उसके बाद पंडित जी को और 2 अंकल जी हैं हमारे यहाँ पर, उनको खाने पे हमने बुलाया था और बंटी को भी बुलाया था, पर बंटी कमरे में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर पहले इनको खाना खिलाएंगे, फिर जाके सारे घर वाले खाना खाएंगे। तो सारांश को तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जितने लोग होते हैं घर में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सबके साथ घुल मिल कर, मतलब वो सबको छेड़ रहा था। बड़ा भी हो गया तो अजीब अजीब बातें करने लग गया है वो, कभी किसी को कुछ बोल रहा था कभी किसी को कुछ। तो अंकल जी और के खाने के बाद जब सब अंकल जी और को हमने खिला दिया था, पंडित जी चले गए थे, तो यहाँ पर मम्मी जी जेठ जी और ये खाना खाने के लिए बैठ गए थे और मैं गरम गरम इनको खिला रही थी। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ फैमिली मेम्बर्स मिसिंग हैं, तो हाँ जी बिल्कुल मिसिंग है। मेरी जो जेठानी है और उनके जो बच्चे हैं वो नहीं है इसमें, क्योंकि वो अपने ननियाल गए हुए हैं। तो जब मैं आई थी उसके नेक्स्ट डे वो लोग चले गए थे, तो इसलिए वो आपको नहीं दिख रहे होंगे। और मैंने कहा आप पूछोगे, क्योंकि भाई ऐसा होता है जब हम व्लॉग्स देखते हैं तो हमें फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता होता है, और फिर मिसिंग मिसिंग से लगता है ना कुछ कि हाँ भाई कुछ मिसिंग है। तो इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लो भाई कौन कहाँ गया हुआ है। सारांश ने खाना खा लिया और वो इधर उधर अब सबको परेशान कर
करने में तुल गया है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके जो पितृपक्ष है वो कैसे जा रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। बाय बाय।